गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेसिकली बेटा हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईयूपीएससी मींस आप लोग किस प्रकार से नेमिंग करोगे किसी भी कोऑर्डिनेशन, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो उसके बारे में आज हमारी पूरी क्लास रहेगी। तो आप लोगों को पूरा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आज की क्लास के अंदर करना है। सो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। सो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो क्या होगी, जरा देखिए बेटा। सबसे पहले इसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग नाम देना सीखेंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सबसे पहला रूल, ध्यान से सुनना इस बात को। सबसे पहला रूल कि अगर पहले कैटायनिक पार्ट लिखा हुआ है तो आप कैटायनिक पार्ट को पहले नाम दोगे और बाद में एनायनिक पार्ट को नाम दोगे। क्लियर है? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज पहले लिखी हुई है आप उसको पहले नाम दोगे और जो चीज बाद में लिखी हुई है उसको बाद में नाम दोगे। फॉर एग्जाम्पल K4 FeCN6 मींस अब ये जो कंपाउंड है इसका आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या लिखा हुआ है? पोटाशियम। तो आप सबसे पहले किसको नाम दोगे बेटा? पोटाशियम को नाम दोगे। क्लियर है? उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको नाम दोगे। क्लियर है आप लोगों को? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास CO NH36 Cl3। सो अब की बार पहले कौन लिखा हुआ है? पहले कौन लिखा हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेशन पार्ट पहले लिखा हुआ है। तो अब पहले आप नाम दोगे कोऑर्डिनेशन पार्ट को, बाद में आप किसको नाम दोगे? काउंटर आयन को नाम दोगे। क्लियर है आप लोगों को? यहां पर पहले काउंटर आयन को नाम देंगे, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट वाले में जो लिखा कॉम्प्लेक्स है उसको नाम देंगे। तो इस प्रकार से पहला रूल मेरा ये होता है कि जो चीज पहले लिखी हुई है उसको पहले नाम देंगे, जो चीज बाद में लिखी हुई है उसको बाद में नाम देंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उनको कैसे नाम देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप लीजेंड्स को नाम दोगे। किसको नाम दोगे बेटा? लीजेंड को नाम दोगे। क्लियर है? समझ में आई आप लोगों को बात? लीजेंड के बाद आप लोग मेटल, सेंट्रल मेटल एटम को नाम दोगे। इसको सेंट्रल मेटल एटम को नाम दोगे। क्लियर आप लोगों को? और उसके बाद आप लोग सेंट्रल मेटल एटम का नाम देते हो तो उसके लास्ट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है इन रोमन लैंग्वेज का। समझ में आ गया? मतलब अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 1 2, अगर 3 है तो किसी की 3, 4 है तो किसी की, ऐसे आपको नाम देना। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को बात? इस प्रकार से आप लोगों को इनके नाम देने हैं। अब रही बात लीजेंड की। अगर कहीं पर लीजेंड एक से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल यहां पर देखो 6 है, यहां पर भी देखो कितने हैं, 6 है, तो आप इनके आगे बेटा प्रीफिक्स यूज करोगे। प्रीफिक्स मतलब 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। क्लियर? अब तीसरी बात, अगर आप लीजेंड का नाम दे रहे हो और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास लीजेंड प्रेजेंट है तो आप उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दोगे। किससे दोगे बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम दोगे। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? ओके। अगर मान लो कई बार मेरी स्क्वायर ब्रैकेट एनायन की तरह काम कर रही है, स्क्वायर ब्रैकेट एनायन की तरह काम कर रही है, तो उस समय मेटल के नाम के साथ, मेटल के नाम के साथ हम लोग लास्ट में 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 8। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई आप सभी बच्चों को? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर कहीं पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम भी साथ इंक्लूड कर रखा हो, ज्योमेट्री का भी, तो आप उस केस के अंदर उसकी ज्योमेट्री मींस वो सिस है, ट्रांस है,
डी है या डेक्सोरोटेटरी है या लिवोरोटेटरी है, आप इन नोटिफिकेशन का नाम उस कंपाउंड के सबसे पहले पार्ट पर लिखोगे। फर्स्ट सबसे पहले उनका नाम लिखोगे कि सिस है या ट्रांस है, डी है या एल है। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? तो ये कुछ रूल रेगुलेशंस थे और कुछ रूल रेगुलेशंस हम लोग देखेंगे जब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं विद एग्जांपल्स। आप लोगों को प्लीज मेरी हेल्प करनी है और ध्यान से देखना है सभी चीजों को कि किस प्रकार से हम लोग इसके एग्जांपल्स करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। सो उन एग्जांपल्स को देखिए और उन एग्जांपल्स से देखने से पहले मैं कुछ लीजेंड्स के नाम बता रहा हूं आप लोगों को और उनके ऊपर चार्ज भी बता रहा हूं। हालांकि मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज चुका हूं, मैं आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो आप लोग देखिए, जितने भी हैलोजेंस होते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वो सारे हैलोजेंस उनके ऊपर -1 चार्ज होता है और उनको हम लोग हैलिडो के नाम से नाम देंगे। क्लियर आप लोगों को? मतलब फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो, क्लोरीन है तो क्लोरिडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमिडो, आयोडीन है तो आयोडिडो। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, Cn नेगेटिव अगर कहीं पर भी लीजेंड है तो उसके ऊपर -1 चार्ज होता है और उसको हम लोग साइनो के नाम से पुकारेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? NO2 नेगेटिव -1 चार्ज होता है नाइट्रो के नाम से, ONO -1 चार्ज होता है नाइट्रिटो के नाम से, H नेगेटिव -1 चार्ज होता है हाइड्रिडो के नाम से, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो के नाम से -1 चार्ज ही होता है, NH2 नेगेटिव अमीडो के नाम से -1 चार्ज होता है, CO3 2 नेगेटिव चार्ज होता है कार्बोनेटो के नाम से, NH3 अमीन्स कोई 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल लीजेंड होता है, कोई चार्ज नहीं होता, H2O एक न्यूट्रल लीजेंड है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, SO4 3 नेगेटिव, sorry उल्टा लिख दिया, not 3 नेगेटिव, it is 2 नेगेटिव, so this is a sulfato, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, that one is the oxalato, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ईन आप पता कर चुके हो, इथाइलिन डाइअमीन, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। उसके बाद है NO, that is known as the नाइट्रोसाइल, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोसाइल बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट वन इज NH2CH2COO नेगेटिव, that is ग्लाइसाइनेटो। क्लियर है? -1 चार्ज होता है इसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइकोजोमेट, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। लास्ट है EDTA, EDT के ऊपर -4 चार्ज होता है। क्लियर आप लोगों को? तो ये कुछ लीजेंड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब इन लीजेंड्स का नाम आप लोगों को पता चल गया है तो आप लोग अब इजीली इन सभी एग्जांपल्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल एंड रेगुलेशन। चलो भाई स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे पहला ही उठाता हूं और बेटा आपको मैंने कहा था कि जो चीज पहले लिखी हुई है उसको हम सबसे पहले नाम देंगे। क्लियर आप लोगों को? तो सबसे पहले कौन सी चीज लिखी हुई है? स्क्वायर ब्रैकेट वाली लिखी हुई है। और अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसको नाम देंगे? लीजेंड को नाम देंगे। और लीजेंड यहां पर कितने हैं? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा अमीन हो गया। उसके बाद क्या है बेटा? कोबाल्ट। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की यहां पर कितनी आएगी? आपको निकालनी सिखाई थी मैंने, 3। और लास्ट क्लोराइड। बेटा एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, सारा नाम कंटिन्यू लिखा जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? ओके नेक्स्ट, फिर से बेटा स्क्वायर ब्रैकेट पहले है तो इसका नाम पहले देंगे। तो बताइए अब इसमें सबसे पहले किसको नाम देंगे? लीजेंड को नाम देंगे। लीजेंड में अब 2 तरह के लीजेंड है यहाँ पर। अब किसको नाम पहले देंगे? तो हम सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। बेटा H2O को हम लोग बोलते हैं एक्वा और Cl को बोलते हैं क्लोरिडो। तो बताओ अल्फाबेटिकल में A पहले आता है या C पहले आता है? A पहले आता है। तो पहले किसको नाम देंगे? एक्वा को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा एक्वा कितने हैं? टेट्रा, 4 है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, 2 क्लोरीन है ना बेटा। उसके बाद कौन है? क्रोमियम है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इसकी कितनी हो जाएगी? 3। और बेटा लास्ट में हम लोग NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नाइट्रेट। तो ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लो अच्छे से, फिर अगर नहीं आए तो मैं बता देता हूं। देखो क्रोमियम की निकालनी X, वाटर तो 0 होता है, -2, नाइट्रेट पे कितना होता है बताइए? अरे बोलिए, -1 होता है तो टोटल कितना हो जाएगा? +3। यही तो लिखा है मैंने। क्लियर आप लोगों को? चलो भाई नेक्स्ट नाम करते हैं। अब नेक्स्ट नाम आप अपनी कॉपी में खुद कीजिए, तब तक मैं लिखता हूं फिर मैच करना।
ठीक है, तो चलो देख लो अगर आप लोगों ने लिख लिया तो लिख लिया। तो चलो देखिए, अभी सबसे पहले फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग किसको नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले किसको नाम देंगे, लीजेंड्स को। अब लीजेंड यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, क्लियर आप लोगों को। अब 3 प्रकार के अगर यहाँ पर लीजेंड है तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, जरा देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनके नाम देखेंगे। NH3 का नाम होता है अमीन, Cl का क्लोरिडो, NO2 का नाइट्रो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, सबसे पहले किसको नाम देंगे, अमीन्स को। तो बोलो बेटा टेट्रा अमीन, है ना। उसके बाद क्लोरिडो, उसके बाद नाइट्रिटो या नाइट्रो, उसके बाद बेटा बस सारे लीजेंड्स को नाम दे दिया। लास्ट कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकालोगे 3, और लास्ट में आप काउंटराइन को नाम देंगे क्या, नाइट्रेट। क्या नाम दोगे, नाइट्रेट। क्लियर आप लोगों को, समझ में आया। नेक्स्ट नेम देखते हैं बेटा हम लोग, दैट इज द। अब इस केस के अंदर देखिए, पहले कौन सा पार्ट लिखा हुआ है, काउंटराइन पार्ट लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट तो नहीं लिखा हुआ। तो अब की बात पहले किसको नाम देंगे, पोटेशियम को। क्लियर आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, पोटेशियम, है ना। अच्छा, जितना भी काउंटराइन के आगे नंबर लिखा हो, हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर आप लोगों को। तो नंबर कितना भी हमें कोई लेना देना नहीं है, पोटेशियम। उसके बाद बेटा आप देंगे स्क्वायर ब्रैकेट को नाम। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है बेटा बताइए, इसको क्या बोलते हैं, C2O4 को ऑक्सीलेटो। कितने हैं, 3। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। क्लियर आप लोगों को। और इसको अब क्या नाम देंगे, फेरेट। अच्छा, लास्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, वो कितनी आएगी, 3। बेटा मैंने बताया था अगर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट एनायन की तरह बिहेव कर रहा है तो हम उसके नाम के पीछे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। समझ में आ गया। आयरन था फेरेट, इसका आयरन होना था, लेकिन हम लोगों ने क्या लगाया, फेरेट। क्लियर है। तो जो एनायनिक पार्ट अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसके नाम के पीछे क्या लगेगा, 8 लगेगा। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट भी यही है। तो बोलो क्या बोले लिखे इसको, पोटेशियम। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग किसको नाम देंगे बताइए जरा, अरे बताइए किसको नाम देंगे, इसको पहले नाम देंगे। तो जरा देखिए बेटा, ये होता है साइनो, यही होता है, और ये होता है नाइट्रोसाइल। पहले कौन सा लिखा जाएगा, साइनो। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम पेंटा साइनो, अरे पेंटा 5 है। उसके बाद बेटा नाइट्रोसाइल और कोबाल्ट। अब एनाइन पार्ट था तो क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे इसको, कोबाल्टेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा जरा बताइए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 3, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर आप लोगों को। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हमारे पास एग्जांपल है और इस एग्जांपल को करिए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम। बोलो, लिख दूं, नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम लोग किसको नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को। स्क्वायर ब्रैकेट में NH3 को क्या बोलते हैं, अमीन। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। तो पहले कौन आएगा, अमीन आएगा। तो बोलो पोटेशियम अमीन ट्राइक्लोरिडो। अरे बोलो मेरे भाइयों, ट्राइक्लोरिडो। और प्लेटिनम को क्या लिखेंगे अब की बार, प्लेटिनेट। दिस इज द नेम। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट तो नाम लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। तो इसका कितना होता है, +1 0, और इसका कितना होता है -3, तो प्लस का 2। कितना आंसर आ जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्लस की 2। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, सोडियम। स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का नाम लिखना। तो यहाँ पर 2 है, एक तो फ्लोरिडो है और एक ऑक्सो। पहले कौन सा आएगा, फ्लोरिडो। तो बोलो ट्राई या टेट्रा, सोडियम टेट्रा फ्लोरिडो। ऑक्सीजन को बोलते हैं बेटा ऑक्सो, क्या बोलते हैं, ऑक्सो। क्लियर है। उसके बाद क्रोमियम को क्या बोलेंगे, क्रोमेट। क्या बोलेंगे, क्रोमेट। समझ में आ गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो जाएगी बता जरा बताइए। तो इसकी कितनी हो जाएगी, +2 6 माइनस का 4, और ऑक्सीजन की -2, तो -6 + 4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आ जाएगी, +4। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए बेटा, सोडियम।
पहले लिखा हुआ था, नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट वाले पोर्शन को, तो बोलो बेटा हेक्सा फ्लोरिडो सिलिकेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 4। कितनी आ जाएगी बेटा 4। निकाल दो ना, सोडियम की +2 सिलिकॉन की x इसकी -6, आंसर कितना आ जाएगा +4। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को। नेक्स्ट है, चलते हैं बेटा। अब पहली बार स्क्वायर ब्रैकेट पहले लिखा हुआ है, तो अब की बार किसको नाम देंगे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को, तो नाम बोलो। अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो मेरे पास कोई बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लीजेंड है, तो वहां पर और वो डाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट जो लीजेंड्स हैं उनका नंबर भी ज्यादा है, 2 3 4 नंबर में प्रेजेंट है, तो आप वहां पर क्या लगाओगे डाई या ट्राई, ये नहा लगाकर प्रीफिक्स वहां पर आप लोग वहां पर बिस या ट्रिस लगाओगे। क्लियर है आप लोगों को, बिस 2 के लिए और ट्रिस 3 के लिए। तो यहां पर कितने बेटा 3 है, तो बोलो ट्रिस इथाइलिन डाई अमीन। ठीक है, ट्रिस इथाइलिन डाई अमीन। उसके बाद बेटा कौन है क्रोमियम, अरे क्रोमियम है बोलिए, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहाँ पर 3, और लास्ट में क्या होगा बेटा क्लोराइड। क्या हो जाएगा क्लोराइड। समझ में आई आप लोगों को बात। अच्छा आप लोग बिस या ट्रिस यूज करते हो किसी भी नाम के प्रीफिक्स की एज ए प्रीफिक्स, तो उसका फर्स्ट लेटर आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसीडर नहीं करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए उसका जो ओरिजिनल नेम है वही यूज करोगे। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, और नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट पहले लिखा हुआ है, तो बोलिए क्या लिखेंगे इसको बिस या ट्रिस, क्या लिखेंगे 2 इन है, तो बोलो देखो अब यहाँ पर देखिए क्लोरिडो से स्टार्ट होगा ये, तो क्लोरीन, तो इन किससे स्टार्ट होगा इथाइलिन से, तो पहले कौन सा आएगा ई आएगा, तो क्या लिखेंगे इन कब कितने हैं 2, तो क्या लिखेंगे 20 इथाइलिन डाई अमीन, 20 इथाइलिन डाई अमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट। अब कोबाल्टेट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नहीं कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि अब ये किसकी तरह कैटायनिक पार्ट के लिए है, एनायन तो ये हमारा SO4 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा इसकी यहाँ पर 4, और लास्ट में क्या लिखेंगे सल्फेट। क्या लिखेंगे सल्फेट। समझ में आई आप लोगों को बात, क्लियर है। सो अभी मैंने 10 एग्जांपल आप लोगों को करवा दिए हैं, आप लोग मुझे इन 3 एग्जांपल्स का सॉल्यूशन कमेंट में बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे इन तीनों के एग्जांपल्स के सॉल्यूशन। क्लियर है आप लोगों को, सो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे इनके एग्जांपल्स क्या है, इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। चलो एक का और मैं करवा देता हूं, इसका लास्ट वाले का करा देता हूं। ठीक है, लिथियम, उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे AlH4, तो H4 क्या बोलते हैं टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा इसकी 3। क्लियर है आप लोगों को। व्हाई आई एम सेइंग एल्यूमिनेट, मैंने एल्यूमिनेट क्यों कहा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ये यहाँ पर किसकी तरह है एनायनिक पार्ट की तरह है। क्लियर है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। अभी हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ब्रीजिंग के ऊपर कर लेते हैं, साथ में आप लोगों को मुझे इन सभी कंपाउंड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर को भी बताना है कि हर कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। क्लियर है आप लोगों को, सभी बच्चे मुझे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताएंगे। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। देखो मैं फिर भी एग्जांपल, इसमें कितने कितने बॉन्ड बनेंगे 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, इसका 4 और 2 6, इसका 4 5 और 1 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है एक C2O4 कितने देता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा 6, इसमें 5 और 1 6, इसका कितना हो जाएगा 3 और 1 4, इसका 4 और 1 5, इसका कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 4, और देखो एक इन 2 देता है, 2 है तो 4 और 2 6, 4 4 और 4 मैंने बता दिया। फिर भी आप लोग एक बार आराम से करना है इनके एग्जांपल्स, प्लीज बताना मुझे, आप लोग मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है आप लोगों को। सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग ब्रीजिंग के बारे में, कि ब्रीजिंग अगर कंपाउंड्स होते हैं तो उनका हम लोग नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे।
अभी हमारे पास ये 3 तरह के नोमेनक्लेचर्स और हैं जो आपको कई बार एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप लोगों को इनको भी देखना है कैसे समझते हैं। तो बेटा अगर कहीं पर भी आप लोगों को ब्रिजिंग मिल जाती है, ब्रिज मिल जाता है ना, दो मेटल्स के बीच के अंदर आपको क्या मिल जाता है, ब्रिज। ये दो मेटल्स हैं, इनके बीच में आपको क्या मिल गया, ब्रिज मिल गया। तो ब्रिजिंग में नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान से, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों को जहां से स्टार्ट है कंपाउंड वहीं से नेमिंग स्टार्ट करनी है। क्लियर? आप लोगों को जहां से कंपाउंड की नेमिंग स्टार्ट, मतलब कंपाउंड स्टार्ट है वहीं से नेमिंग करनी है। कहां से स्टार्ट है, अमीन से स्टार्ट है। अमीन्स कितने हैं, 5। तो क्या लिखेंगे बेटा, पेंटा अमीन, लिख दिया, खत्म यहां तक का काम। नेक्स्ट क्या है, क्रोमियम, लिख दिया। अब जो ब्रिज पे अब नेक्स्ट इसे ब्रिज ही आएगा, तो ब्रिज पे प्रेजेंट है उसको लिखते हैं बेटा म्यू। क्या लिखते हैं उसको, म्यू। म्यू और OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सो, न्यू हाइड्रोक्सो। क्लियर है यहां तक की बात। अब ब्रिजिंग का काम हो गया। अब ये बचा, अब ब्रिजिंग के बाद जो पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट में सबसे पहले आप लीजेंड को नाम दोगे। क्लियर है? तो लीजेंड कौन है, ये तो मेटल है, लीजेंड कौन है हमारे पास, NH3। तो क्या बोलोगे इसको, पेंटा अमीन। क्लियर आप लोगों को? अब यहां पर जो क्रोमियम है उसको नाम दोगे क्रोमियम, और फिर इसके साथ यहां पर बेटा इन क्रोमियम्स के साथ यहां पर क्या लगाओगे, मेटल के साथ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और लास्ट में कौन है, क्लोरीन। नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोरिडो नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि काउंटर आयन है। क्लोरिडो तो हम लोग लीजेंड के लिए लिखते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो क्लोराइड। अब बात बचती है कि भाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट कर दो वहीं से, जैसे आपने NH3 का कितना, 0, न्यूट्रल लीजेंड है, इसका हमें निकालना है क्रोमियम का X। OH का कितना होता है, -1, इस क्रोमियम का भी हमें निकालना है X। NH3 का कितना, 0, क्लोरीन के कितने, -5, इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 6, इज इक्वल टू 0 मान लो। तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू मैं सीधा कितना मान लेता हूं, 3। तो इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3, और इस क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3। क्लियर है? 2x इज इक्वल टू 6 था, x इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से अभी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही नाम देंगे। अब लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है कि यहां पर दो तरह के लीजेंड है, स्टार्ट कहां से करें, तो वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो क्लोरिडो या ट्राइफिनाइल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। अब आप देख लीजिए, ट्राइफिनाइल फोस्फीन पहले आएगा या अपना कौन आएगा, क्लोरिडो। क्लोरिडो पहले आएगा, तो बोलिए क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फोस्फीन। उसके बाद कौन आएगा, प्लेटिनम, स्पेलिंग देख लेना भाइयों, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ब्रिज पे न्यू, और न्यू कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, न्यू पे डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, 2 क्लोरिडो हैं। अब ब्रिजिंग का काम हो गया। अब हम बिल्कुल उधर जाएंगे, और उधर हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे इसका, पहले लीजेंड्स को नाम देंगे। तो लीजेंड में पहले कौन आएगा, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फोस्फीन, है ना, प्लेटिनम, और फिर क्या लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर आप लोगों को? तो अब इस प्रकार से हम लोगों ने इसका नाम दिया। अब आप लोग देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कितना होता है यहां पर, 0, -1, इसकी निकालनी है, -1, इसकी निकालनी है हम लोगों को, -1, और इसकी कितनी होती है, 0। तो बेटा x की वैल्यू यहां पर 2x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो यहां पर इस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और यहां पर भी कितने बेटा, +2। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोग ब्रिजिंग जो लीजेंड्स प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, आप उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई भी कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, तो आप उनका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। तो देखिए बेटा, इसका कैसे नाम दोगे आप लोग, पहले जो लिखा हुआ उसी को, बाद में जो लिखा हुआ उसको। तो बेटा कैटायनिक पार्ट को नाम देंगे, पहले तो क्या लिखेंगे, टेट्रा प्रीडीन, पीवाई को क्या बोलते हैं, प्रीडीन, टेट्रा प्रीडीन प्लेटिनम, मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, खत्म ये हिस्सा। अब एनायन में पहले किसको नाम देंगे,
लीजेंड को तो क्या लिखेंगे बेटा, टेट्रा क्लोरिडो। अब प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे, प्लेटिनेट, क्योंकि ये कैसा पार्ट है, एनायनिक, तो क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट, और बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कितनी आएगी बेटा, जरा देखिए आप लोग बताइए मुझे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी। आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग मुझे बता पाओगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है। क्लियर है, अरे बोलिए। देखो बेटा प्रीडीन जो होता है वो तो कितना होता है, 0, ये कितना होता है -1, तो ये 4 है तो कितने हो जाएंगे, -4। अरे बोलो कितना है, -4, तो -4 है। अरे क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलो भाई देखते हैं। आपको पता है जो प्लेटिनम होता है वो जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। क्लियर है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, +2, और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, -2। तो इस ये 0, तो ये प्लेटिनम कितना, +2, -4 उधर जाएगा प्लस का, तो ये भी कितना बच जाएगा, +2। देख लीजिए भाई, जब देखो एक एग्जांपल लेता हूं, MgO है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। तो अब ये दोनों कैटायनिक और एनायनिक पार्ट टूटेंगे तो इस पे 2 पॉजिटिव और इस पे 2 नेगेटिव। तो इस पे 2 पॉजिटिव तो मतलब x + 0 = +2, तो ऑक्सीजन x की वैल्यू कितनी है, +2, वही तो रखी है। अब आ जाओ इस पे, x क्लोरीन का -1 -4, ऊपर कितना चार्ज है, -2, x = +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। क्लियर आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, आप लोगों को डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम के रिलेटेड से अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैंने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर्स में जो इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ करवाई है। प्लीज इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को उतना ही बेनिफिट होगा। और याद रखना एग्जाम के अंदर 1 नंबर में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर 100% पूछा जाता है। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर पक्का पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। क्लियर है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।